Hello friends, my name is रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने NCERT की हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई है 6th क्लास की। तो मैंने आपको 5 चैप्टर करवा दिए हैं। जो 5 चैप्टर है वो रीड करवा दिया है और आज उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये इस पे मत जाना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे चैप्टर 7 लिखा हुआ है, तो ये 5 चैप्टर है, ठीक है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह गीत किसको संबोधित है। कि वही जो चैप्टर है उसमें एक गीत है जो साथ ही हाथ बढ़ाना, ये किसको संबोधित किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नया तो पिक्चर का गाना है। तो उस टाइम पे जब हमारे भारत का निर्माण हो रहा था ना, तो उस टाइम पे ये गाना लिखा गया था। तो ये गीत मजदूरों को संबोधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो देखो, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में भी पैदा कर दे राहें। उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। श्रमिक यानी कि जो मजदूर वर्ग होते हैं ना, मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल कर काम करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, आसानी तक पहुंच सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों कहा है। तो ये लिखना है, लिखो। देखो आंसर है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार साहिर जी ने मनुष्य की साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाता है, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काट कर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया और चांद तक पहुंच गया है। ये तो आपको सभी को पता है कि आज के टाइम पे जो मनुष्य है वो चांद पर भी पहुंच गया है, ठीक है। और वही उसी वजह से जो पर्वत हैं उन पे क्या है, मनुष्य ने अपने घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, ठीक है। और जो सागर हैं उन पे पुल बनाए हैं, यानी कि सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया। ये सागर से पे भी हम चल सकते हैं, सागर के ऊपर भी, ठीक है। किसके जरिए, पुल के जरिए। पुल किसने बनाया है, लोगों ने बनाया है, मजदूरों ने बनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत में सीने और बाह की फौलादी क्यों कहा गया, कि सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है। आंसर देखो, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं, यानी कि अपने पिता और माता के काम क्या क्या, वो क्या क्या करते हैं घर पे, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो देखो, इन तीनों का एक तरीके से इन्होंने अर्थ बताने को कहा है कि भाई जो ये ऊपर है कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो इसके जरिए इन तीनों की व्याख्या कर सकते हैं हम कि क्या है कि तुम सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन कि भाई तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो ये क्या है, सबसे पहले क्या है, हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं, यानी कि जो घर के काम जो होते हैं उसमें हम भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं कि हम भी उस काम को करवा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है। तो सबको पता है, ये तो छोटे बच्चा भी बता देगा कि पापा के काम और माँ के काम क्या है। पापा का काम पैसे कमाना, बाहर से चीज़ें लाना, बिल भरना आदि है। तो माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि है। अब देखो, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थे उनके ही आंसर देने थे। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है भाषा की बात। अब देखो,
अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। सबको पता है कि इनका अर्थ क्या है इन पंक्तियों का, कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो कोई बड़ा काम अकेला नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो वो थक जाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। तो और क्या कहते हैं कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कि है ना, कोई भी काम अगर वो सभी लोग मिलकर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनकी जो शक्ति है ना, काम करने का जो बल है, शक्ति, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, डबल हो जाती है। जैसे एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, यानी कि अगर लोग मिलकर काम करते हैं तो वो काम, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता। ठीक है, वो उस काम को करने की क्षमता है ना जो, वो ज़्यादा हो जाती है। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? अब देखो पंक्तियां कौन सी हैं, यही है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में भी पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब देखो, अब इसमें एक है क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई इन दोनों कहावतों में जो पंक्तियां दी गई हैं, कहावतों का अर्थ कहावत कोश को देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। यानी कि जो दो पंक्तियां दी गई थी ना, कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं, तो उनका अर्थ बताना और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। देखो अब ये क्या है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ क्या है कि मिलजुल कर काम करने से जीवन में प्रगति संभव है। कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके साथ मिलजुल कर लोग काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रगति संभव हो जाती है जीवन में। देश, अब वाक्य में प्रयोग देखो, देश में भ्रष्टाचार को दूर करना, देश से भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं, इसके लिए सबको काम करना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब देखो, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसका क्या अर्थ है कि संगठन में शक्ति होती है। यदि मिलकर इस योजना पर काम करें तो निश्चित ही पूरी होगी, क्योंकि एक और एक मिलकर ही तो 11 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनकी अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरों से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ने सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। यानी कि ये सारे क्या हैं, हाथ से बने हुए हैं। अब देखो, हाथ को हाथ ने सूझना यानी कि अंधेरा होना। गांव में आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ न सूझता, यानी कि अंधेरा हो जाता है। और इस तरीके से अंधेरा होना मतलब कि जब बिजली चली जाती है तो हमें ना कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि रात को बाहर निकलते हैं ना तो अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। तो इसका ये अर्थ है कि भाई हाथ को हाथ न सूझना का अंधेरा हो जाना, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाना। वाक्य में प्रयोग इन्होंने यही किया है कि गाँव में आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ न सूझता। अब नेक्स्ट क्या है, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना क्या है कि चोरी करना। शादी वाले घर में सतर्क रहना जरूरी है, वरना कोई भी हाथ साफ कर सकता है, सबको पता है। फिर है हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना और डर से घबरा जाना, यानी सड़क पर चलते चलते अचानक सांप को देखा तो रामू के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लगना यानी कि स्वागत करना। बेटे के विदेश से लौटने पर माँ पिताजी ने उसे हाथों हाथ लिया। फिर है हाथ लगना, अचानक मिल जाना। मंदिर जाते वक्त अचानक 500 का नोट मेरे हाथ में लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और फ्रेंड्स, अगर कोई कमी रहती है मेरी वीडियोस में और आपको जिस तरीके से क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।